कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। प्रियो, ये वो समय है जब परमेश्वर हमको संसार से अलग करता है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके, उसके वचनों को समझ सके और उसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हालेलुया। यीशु नासरी किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। परमेश्वर के राज्य का और इस संसार का एक नियम है, जो तुम बोओगे वही तुम काटने पाओगे। हालेलुया। सो ये वो समय है जब हम परमेश्वर के राज्य में वचनों को बांटने और सुनने के लिए बो रहे हैं। और मैं आपको खातरी दिलाता हूँ, आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट दैट यू आर गोइंग टू रीप दिस टाइम। हालेलुया। आप इस समय को जो प्रभु के उपस्थिति में बिता रहे हैं, आने वाले समय में परमेश्वर इसकी कटनी को आपके जीवन में जरूर देगा। प्रियो, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये पवित्र समय है जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। कल जो हमने वचन सुना था उसके द्वारा परमेश्वर ने कई लोगों को आशीषें दी। एक परिवार से मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे कहा कि कई बार आपने जो कल बताया था, जैसा मैंने कल बताया था कि कई बार जब बातें हमारी इच्छा, हमारी योजना और हमारे समय के अनुसार नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं और हम संसार की ओर बढ़ने लगते हैं। आमेन। एंड ही सेड एग्जैक्टली हमारे जीवन में वही समय आया था ब्रदर, जब हम किसी बात पर ठहरे हुए थे, प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वो बातें हमारी योजना के अनुसार होती दिखाई नहीं दी तो हमने अपनी आंखों को पर्वत से हटाकर संसार की ओर लेकर गया, जिससे हम और अधिक निराशा में डूब गए। आमेन। और लिटरली दैट फेलो वाज क्राइंग। वो व्यक्ति कल रो रहा, वो भाई कल रो रहे थे और उन्होंने कहा सटीक समय पर आज हम अपने जीवन का एक बहुत ही भयानक निर्णय लेने जा रहे थे, लेकिन सटीक समय पर किसी ने हमको लिंक भेजा और हमने इस वचन को सुना और परमेश्वर ने हमारे मन के विचारों को बदल दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। आमेन। यू नेवर नो, आपकी एक गवाही, आपके एक शुभ संदेश का एक सुसमाचार किसके जीवन को अंधकार से ज्योति की ओर लेकर आ जाए। आमेन। और आज ऐसे ही उस ज्योति को प्राप्त करने के लिए हम ज्योति के परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति में इकट्ठे हुए हैं। और इससे पहले कि हम अपने वचनों में आगे बढ़े, और उससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का गुणानुवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 96 और उसके पहले 5 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 96 वर्सेस 1 to 5। भजन संहिता 96 उसके 1 से लेकर 5 वचन के मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हैं और मेरे साथ वचन पढ़ रहे हैं। आमेन। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये वो समय है जब हम परमेश्वर के साथ उसका गुणानुवाद करने में बिताते हैं। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। हालेलुया। ये विनती नहीं है, ये आज्ञा है। प्रभु की स्तुति और आराधना करना हमारे जीवन का रोज का भाग होना चाहिए। इट शुड बी द लाइफ स्टाइल। आमेन। ये हमारे जीवन की रोज की शैली होनी चाहिए। स्तुति और आराधना करना है केवल इतवार का ही दिन नहीं है, परंतु वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। आमेन। लगातार हमको प्रभु की स्तुति और आराधना में बने रहना है। द मोर यू प्रेज एंड वर्शिप गॉड, द मोर गॉड विल बी प्लीज्ड विथ यू। हालेलुया। जितना अधिक आप उसकी स्तुति और आराधना में बढ़ते चले जाएंगे, उतना अधिक वो आपसे प्रसन्न होता चला जाएगा। आमेन। नया गीत गाने के विषय में कहता है। आमेन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, उसके बेटे के लिए एक नया गीत गाओ, ऐ सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, ऐ सारी पृथ्वी के लोगों, उसके बेटे के लिए गाओ,
यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, उसके बेटे के लिए एक नया गीत गाओ। आमीन। प्रियो, नया गीत गाने के लिए आज्ञा दी गई है। नया गीत तब आएगा जब आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। संडे टू संडे सुनाते रहो, क्रूसेड और कन्वेंशंस में ही सुनाते रहो नहीं, दिन प्रतिदिन हमको सुसमाचार सुनाने के लिए आज्ञा दी गई है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग रोज शुभ समाचार सुनाते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, बीते 3 वर्षों से मैं रोज शुभ संदेश, शुभ समाचार को सुना रहा हूं। हालेलुया। प्रभु ने जिस कार्य की आज्ञा मुझे दी है, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं उस कार्य को कर रहा हूं, और इस बात का मुझे बड़ा घमंड है कि प्रभु दिन प्रतिदिन मेरे लिए समय को तैयार करता है, ताकि मैं उसके साथ बैठ सकूं, वचनों को तैयार कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। दिन प्रतिदिन उसके शुभ समाचार को सुनाने की आज्ञा मुझे और आपको दी गई है प्रियो। आमीन। इट्स अ प्रिविलेज टू वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। मैं दुबई में किसी से कह रहा था, एक परिवार से कह रहा था, एक सिस्टर से कह रहा था कि अगर हम शुभ समाचार नहीं सुनाते हैं तो फिर हमारा जीवन इस पृथ्वी पर व्यर्थ है। हमें उद्धार सुसमाचार सुनाने के लिए दिया गया है, पृथ्वी स्वर्ग में जाने के लिए नहीं दिया गया है। हालेलुया। लेकिन हम में से कितने लोग हैं, हमारे पासवान अक्सर सिखाते हैं कि रोज 1 घंटा प्रभु की आराधना करें, रोज 1 घंटा प्रभु से प्रार्थना करें, और कम से कम एक व्यक्ति को रोज शुभ संदेश सुनाएं। हालेलुया। कम से कम एक व्यक्ति को। महीने में अगर आप एक व्यक्ति को सुना रहे हैं तो 1 महीने में आप 30 लोगों को सुनाएंगे, और 1 महीने में अगर आप 30 लोगों को सुनाते हैं तो 365 दिनों में वो शुभ संदेश 365 लोगों तक आपके द्वारा पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। आमीन। एंड यू नेवर नो, मेरा और आपका काम सिर्फ शुभ संदेश देना है, आत्मा को बचाने की जिम्मेदारी परमेश्वर की है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। अंडरलाइन करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य जातियों में लिखा है। हम क्या कर रहे हैं? वहीं कुएं में कूद रहे हैं, वहीं कुएं में सुसमाचार सुना रहे, वहीं मसीह लोगों के बीच में ही प्रचार कर रहे, वहीं कन्वेंशंस, वहीं क्रूसेड नहीं। अन्य जातियों में ऐसा वचन में लिखा है, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। हालेलुया। आपके जीवन में जो महान और अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किए हैं उसका बखान करो। हालेलुया। धन्यवाद तब नहीं देना है जब आपके जीवन में आशीष पूर्ण हो जाती है। आशीषों को प्राप्त करने के लिए आपको पहले धन्यवाद देना होता है। हालेलुया। जो महान उपकार परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किए हैं, वचन कहता है अन्य जातियों में जाकर प्रभु की महिमा, उस गवाही का आप वर्णन करो, कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपको बचाया है। हालेलुया। आप उन बातों का वर्णन करो कि मेरी एक समय में क्या परिस्थिति थी और प्रभु आज मुझे किस स्थान पर लेकर आया है। ये हमें आज्ञा दी गई है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य परमेश्वर है। क्यों सब देवताओं से वो भय योग्य परमेश्वर है? क्योंकि वो राजाओं का राजा और सेनाओं का प्रधान कहलाता है। हालेलुया। वो सारे देवताओं के ऊपर उसका नाम लिया गया है प्रियो। आमीन। और उसी ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वचन कहता है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ योर विजडम। जब आप प्रभु के भय में बने रहते हैं, प्रभु के भय में बने रहना आपकी बुद्धि का आरंभ होता है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। आगे वचन कहता है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, क्योंकि देश देश के सब देवते तो मूर्तें ही है। आमीन। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह की कब्र खाली है प्रियो, और यीशु मसीह आज मेरे और आपके अंदर ही रहता है। हालेलुया।
आमीन। वो भय योग्य परमेश्वर है, उसकी स्तुति और आराधना करने की आज्ञा मुझे और आपको दी गई है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम परमेश्वर को इन वचनों के लिए धन्यवाद दें और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज इस सुबह के समय में फिर एक बार हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। तूने हमसे आज वचनों के द्वारा बातचीत की, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आने वाले वचनों को हम स्वीकार करें, ऐसी सामर्थ्य से भर कर तैयार कर राजा। हमें वचनों से वचन के बांटने और सुनने से बरगलाने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं को, हमारे ध्यान को तुझसे भटकाने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु हम अपना सब कुछ तुझे समर्पण करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम पिछले कुछ दिनों से डिस्करेजमेंट के विषय में सीख रहे हैं और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों की रिप्लाई मुझे आ रहे हैं और परमेश्वर लोगों को वचनों के द्वारा आशीषित कर रहा है। यस्टरडे जब हम वचन को समाप्त कर रहे थे तब मैंने आपको कहा था द डिस्करेजमेंट हैज़ अ डिस्ट्रक्टिव पावर। ये जो निराशा है इसके अंदर एक भयंकर विध्वंस करने वाली या नाश करने वाली एक सामर्थ्य। इस बात को याद रखिए। निराशा आपको संदेह की ओर लेकर जाती है। डिस्करेजमेंट विल लीड यू टू डाउट, डाउट विल लीड यू to anxiety, anxiety will to depression, depression will to darkness and darkness will lead you to death। amen। इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शुरू करते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर की मार्ग पर चलना बहुत आसान और सरल हो जाता है। इन द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 73 1 वर्स डेविड सेज, भजन संहिता उसका 73 अध्याय उसका पहला वचन सब लोग निकाल लेंगे, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 73 एंड वर्स 1 सेज, श्योरली गॉड इज गुड टू इज़राइल टू दोज हु आर प्योर इन हार्ट, बट एज फॉर मी my feet had almost slipped, I had nearly lost my foothold, for I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked। हालेलुया। फिर से एक बार हिंदी में मैं पढ़ूंगा। वचन कहता है, भजन संहिता उसका 73 अध्याय उसका एक वचन कहता है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर ही थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। हालेलुया। बहुत अद्भुत वचन है। यहां पर दाऊद कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए तो भला है, और ये हम सब जानते हैं। जिनके मन शुद्ध होते हैं परमेश्वर उनके जीवनों में आशीषों को उंडेलता है। जिनके मन में किसी के प्रति कपट, ईर्ष्या, डाह नहीं होती, परमेश्वर उनके साथ पाया जाता है। हालेलुया। आमीन। परंतु यहां पर दाऊद क्या बता रहा है उसको बड़ी गंभीरता से सीखना। पहला भाग तो बहुत अच्छा लिखा है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है, यहां तक वो सही करता है। लेकिन वो कहता है मेरे डग, इसको आप अंडरलाइन कर दे, बट एज फॉर मी, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। यहां पर वो कहता है इज़राइल का परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए तो भला है, लेकिन मेरा विषय थोड़ा अलग है। एट दिस स्टेज डेविड इज डिस्करेज्ड गाय। यहां पर इस वचन को लिखते समय दाऊद जो है वो निराशा से भरा हुआ है। ही इज अ डिस्करेज्ड गाय, और वो कहता है कि मेरे पांव मार्ग में फिसलने पर ही थे, मैं डगमगा गया था, मैं गिरने ही वाला था, अर्थात मैं क्विट करने वाला था, क्योंकि मेरे जीवन में मुझे कुछ भलाई नहीं होती दिख रही थी। मेरे प्रार्थना के अनुसार मुझे उत्तर प्राप्त नहीं हो रहे थे। जिस योजना को मैं अपने जीवन के लिए बना रहा था उस योजना को मैं पूर्ण होता हुआ नहीं देख रहा था, और मैं क्विट करने ही वाला था। मैंने तो तकरीबन हार को कबूल कर लिया था। और वो कहता है कि मैं
मैं उन दुष्ट लोगों से जलन रखने लगा था जिनको परमेश्वर संपन्न कर रहा था, और मैं यहां प्रभु की इच्छा के अनुसार कर रहा हूं, उसके मार्ग में चल रहा हूं, सब कुछ सही कर रहा हूं। आई एम डूइंग बेस्ट मोर देन माई कैपेसिटी, बट इट्स जस्ट नॉट वर्किंग फॉर मी, एंड सो आई वॉज अबाउट टू क्विट। हालेलुया। ऐसा कई बार मेरे और आपके जीवन में होता है प्रियो, जब हम प्रभु से ये कहते हैं, प्रभु हम तेरे इच्छा के अनुसार ही कर रहे हैं, हम तो तेरे ही मार्ग पर चल रहे हैं, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, फिर भी वो दुष्ट, वो हमारा पड़ोसी, वो हमारा अधिकारी उन्नति को पा रहा है, और मैं अपने जीवन में नीचे से नीचे के स्तर पर बढ़ता चला जा रहा हूं, और मेरे लिए तो तेरे मार्ग पर चलने से भी कुछ संभव नहीं हो रहा है, और इसीलिए अब मैं क्विट कर रहा हूं। ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में कई बार आ जाती है। हालेलुया। जब मैंने ये वचन पढ़ा, भजन संहिता 73:1 जब मैंने रीड किया, तो मैंने परमेश्वर से प्रश्न पूछा, गॉड हाउ डिड ही गेट देयर? ये कैसे दाऊद, जो तेरे हृदय के करीब है, ऐसी गवाही तू इसके विषय में देता है, ये भला दाऊद कैसे गिव अप कर सकता है? ये तो इसने तो गोलियात को मार दिया है, इसने बड़े बड़े युद्ध को जीत, और ये सारी चीजें मैं स्मरण करने लगा, और मैंने कहा दाऊद जैसा व्यक्ति प्रभु भला कैसे गिव अप की कगार पर जा सकता है? और फिर परमेश्वर ने मुझे कहा, मैंने प्रभु से कहा, डेविड वॉज अ मैन ऑफ फेथ, देन हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर हिम टू गिव अप? ये कैसे भला उसके लिए संभव है कि वो हार मान जाए? और तब परमेश्वर ने कहा कि तू आगे पीछे के वचनों को पढ़ना शुरू कर। और मैंने उसके पहले के वचनों को जब अध्ययन करना शुरू किया, जब मैंने 72 अध्याय पढ़ना शुरू किया, व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग साम्स 72, 71, मैंने 70 से पढ़ना शुरू किया, मैंने 70 कंप्लीट किया, 71 किया, 72 किया, और मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। गॉड सेड, यू कीप रीडिंग द वर्ड केयरफुली, यू कीप रीडिंग द वर्ड विथ अटमोस्ट अटेंशन। तू बड़े ध्यान लगाकर वचन को पढ़। और 72 अध्याय पढ़ते 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 जब मैं अंतिम वचन पर आया, तो वहां पर मेरी आंखों को प्रभु ने रोक दिया। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 72 एंड वर्स 20 सेज, भजन संहिता उसका 72 अध्याय और उसका 20 वचन कहता है, यिशै के पुत्र दाऊद की प्रार्थना समाप्त हुई। आमेन। The prayer of David, the son of Jesse, are ended. Amen. समाप्त हुई, प्रार्थना समाप्त हुई। उस ध्यान पर परमेश्वर ने, इस वचन पर मेरे ध्यान को केंद्रित किया, खासकर आखिरी के 3 शब्दों को, प्रार्थना समाप्त हुई। Amen. Now you may ask, Pastor, what does that verse means? इस वचन का अर्थ क्या है? ये तो बहुत कॉमन है, बहुत बार बहुत स्थानों पर ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या खासियत है? मैं इसलिए ऐसा सोचता हूं कि आपके मन में प्रश्न आया होगा, क्योंकि जब प्रभु ने मुझे इस 20वें वचन पर रोक दिया, तो मैं भी प्रभु से पूछा कि प्रभु ये वचन के द्वारा तू मुझे क्या बताना चाहता है? यू नो व्हाट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी? ही सेड, द डोर टू डिस्करेजमेंट इज प्रेयरलेसनेस। हालेलुया। एक और कारण है जो हमें निराशा की ओर लेकर जाता है, और वो हमारा प्रार्थना रहित जीवन होता है। सुबह उठकर एक बार प्रार्थना कर लिए, रात को सोते हुए मरे हालात में एक बार प्रार्थना कर लिए, हमको लगता है हमने परमेश्वर पर एहसान कर दिया। नहीं, परमेश्वर के वचन में हमने अभी पढ़ा, दिन और रात, दिन प्रतिदिन तू उसके शुभ समाचार का संदेश फैलाना, अर्थात दिन प्रतिदिन हर समय तू प्रभु के संगति में बने रहना, प्रार्थना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा, आराधना के द्वारा, सुसमाचार गवाही के द्वारा। बट यू नीड टू बी इन प्रेयर मोड। यू नो, आपको प्रार्थना के उस समय में लगे रहना है। यहाँ पर दाऊद कहता है, वचन में लिखा है, यिशै के पुत्र दाऊद की प्रार्थना समाप्त हुई। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी वेरी क्लियरली दैट द डोर टू डिस्करेजमेंट इज प्रेयरलेसनेस। हालेलुया। निराशा की और मनुष्य के, धर्मी के बढ़ने का एक कारण है प्रार्थना रहित जीवन को बिताना। हालेलुया। भजन संहिता 72 उसका 20, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 72 एंड वर्स 20 में प्रार्थना समाप्त हुई, और उसके आगे भजन संहिता 73 एक पहले ही वचन में
समस्या शुरू हो गई। हालेलुया। यहाँ अंतिम वचन कहता है प्रार्थना समाप्त हुई एंड 73:1 से कि उसके जीवन में डिस्करेजमेंट ने प्रवेश कर लिया, यहां समस्या शुरू हो गई। आमेन। द मोमेंट डेविड स्टॉप praying, he stepped right through the door of discouragement. हालेलुया। यहां पर इसकी प्रार्थना समाप्त हुई और वहां पर वो निराशा की ओर बढ़ने लगा। हालेलुया। ऑल निगेटिव, कैसे निराशा की ओर बढ़ने लगा? ऑल निगेटिव थॉट्स एंड वर्ड्स स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। हालेलुया। सारे निराशा की बातों के विचार उसके मन में आने लगे और उसके मुख से नकारात्मक शब्द निकलने लगे। और इसीलिए वचन में कहता है मैं अपने शत्रु की ओर देखकर उससे ईर्ष्या या डाह करने लगा। हालेलुया। सी, योर प्रेयर शुड नॉट लाइक अ फॉर्मल प्रेयर, बट योर प्रेयर शुड लाइक अ प्रेयर ऑफ एलाइजा। आमेन। आपकी प्रार्थना एक साधारण प्रार्थना अगर आप करते हैं तो कोई काम की नहीं होती है वो प्रार्थना, क्योंकि अगर आप याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन अगर आप पढ़े, इफ यू गो थ्रू द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16, इट सेज द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth मच। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सो योर प्रेयर शुड बी इफेक्टिव। आपकी प्रार्थना दुनिया कर रही है, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, नहीं। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना बंधनों को खोलती है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। योर प्रेयर शुड बी इफेक्टिव प्रेयर इन द किंगडम ऑफ गॉड, इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर की नजर में आपकी प्रार्थना का प्रभाव दिखना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रार्थना करना सिखाया जाता है संडे स्कूल में, इसीलिए प्रार्थना न करें, क्योंकि यहां पर दाऊद ने प्रार्थना करना आखिरी वचन में समाप्त किया और बिना समय गवाए शत्रु ने इसके जीवन में निराशा को लेकर आ गया। Amen. Always remember, your prayer should not be like a normal people prayer, what other religions and other people are praying. No. It should not be like that. Your prayer should be an effective prayer in the sight of God. Hallelujah. आपकी प्रार्थना एलिया की प्रार्थना के समान होनी चाहिए, because the word says he prayed until the fire came on the mountain. Hallelujah. वो तब तक प्रार्थना करता रहा जब तक उस पर्वत पर अग्नि नहीं उतर आया। Hallelujah. But God was not in that fire. परमेश्वर उस अग्नि में नहीं था, still he was praying. Hallelujah. वचन कहता है परमेश्वर उस अग्नि में नहीं था, पर एलिया ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने अग्नि को उंडेला, पर परमेश्वर उस अग्नि में नहीं था। लेकिन फिर भी एलिया प्रार्थना करता रहा। एंड देन द वर्ड ऑफ गॉड सेज, एंड आफ्टर द फायर जेंटल एंड क्वाइट विस्पर ऑफ गॉड। हालेलुया। एक बहुत ही नम्र और धीमी आवाज परमेश्वर की सुनाई दी। हालेलुया। आपको प्रार्थना बड़ी गंभीरता से करना है। हमारे जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर हमको अभी तक इसलिए नहीं मिले क्योंकि हम परमेश्वर को गंभीरता से नहीं लेते। अगर प्रभु को ही गंभीरता से नहीं लेते तो प्रभु की प्रार्थना क्या गंभीरता से मैं और आप करेंगे? हमको परमेश्वर के प्रति गंभीर होना जरूरी है। अपने जीवन का एक समय तय करें जब केवल आप और आपका परमेश्वर परमेश्वर की उपस्थिति में आप पिता के साथ बने रहे। हालेलुया। ओटीटी में मूवीज देखने से अच्छा है क्रिकेट की मैच देख, वो सब देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट, मैं उसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन क्या आप जितनी शिद्दत से उन बातों को करते हैं, क्या आपके जीवन का कोई एक ऐसा समय है, कोई जीवन के रोज के 24 घंटे में कोई आधा घंटा ऐसा है जब केवल आप और आपका पिता ही एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं? इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करना, इस पर सोचना, ये वो समय होगा जो आपके 23.5 घंटों के ऊपर प्रतिदिन भारी पड़ जाएगा। हालेलुया। बट लर्न टू स्पेंड योर पर्सनल टाइम विद गॉड। आमेन। अपने वैयक्तिक समय को परमेश्वर के साथ बिताना सीखे। वचन कहता है एलिया तब तक प्रार्थना करता रहा जब तक परमेश्वर ने अग्नि को नहीं उंडेला, लेकिन उस अग्नि में परमेश्वर नहीं था, पर एलिया प्रार्थना करता रहा और फिर परमेश्वर की एक धीमी और नम्र आवाज सुनाई दी। हालेलुया। आमेन। सी, यहां पर दाऊद की प्रार्थना समाप्त हुई और वहां पर समस्या शुरू हो गई। यू हैव टू बी 24/365 इन प्रेयर मोड। प्रार्थना में बने रहे, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे, आप स्तुति करे, आराधना करे, धन्यवाद दे रहे, प्रभु की प्रशंसा करते हुए रहे। बट यू हैव टू बी इन दैट मोड ऑलवेज। इट विल बी मच इजियर फॉर ईच वन ऑफ अस। अगर हम उस प्रार्थना के उस एरा में बने रहेंगे ना, उस वातावरण, उस एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में, तो हमारे लिए सारी बातें बड़ी सरल होती चली जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर अगर आप इस एलिया के बारे में सीखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, पहला राजा में इसके विषय में लिखा हुआ है, यहां पर एलिया एक निराशा के पिंजरे में या गुफा में बंद था, है ना, क्योंकि चीजें सही नहीं हो रही थी। बाल के पुजारी बाल को परमेश्वर कह रहे थे और एलिया बड़ा निराशा में डूबा हुआ था, क्योंकि मैंने आपको कल या परसों एक वचन बताया था। एलिया ने लोगों से कहा, अगर तुम यहोवा पर विश्वास करते हो तो यहोवा की तरफ हो जाओ, लेकिन अगर तुम बाल पर विश्वास करते हो तो बाल की तरफ हो जाओ। लेकिन लोग निराशा में डूबे हुए थे, इसलिए वो सब शांत थे, वो दुविधा में थे, मन विचलित था, इधर जाए कि उधर जाए, ये परमेश्वर है कि ये परमेश्वर। और अब यहां पर एलिया भी इस निराशा के पिंजरे में बंद हो गया है। द बाइबल सेज ही वाज आइसोलेटेड, उसने अपने आप को अलग कर लिया, एकांत में कर लिया है। बट व्हेन बाइबल सेज when he prays, God said, start sharing your anointing. हालेलुया। और जब ये प्रार्थना करने लगा तो प्रभु ने इससे कहा, तू अपने अभिषेक को उंडेलना शुरू कर, तू अपने अभिषेक को बांटना शुरू कर। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट योर अनॉइंटिंग विल ऑलवेज ब्रिंग यू आउट ऑफ दैट बॉन्डेज और आउट ऑफ दैट केव। हालेलुया। आपके ऊपर जब आप निराशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं और उस निराशा की परिस्थिति में जब आप परमेश्वर की स्तुति, आराधना, धन्यवाद और प्रार्थना करने लगते हैं, तब आपके ऊपर जो अभिषेक परमेश्वर ने दिया है, आपका अभिषेक ही आपको उस बंधन से, उस पिंजरे से बाहर निकालना शुरू कर देता है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, निराशा आई कि हम परमेश्वर को भूल जाते और निराशा के पिंजरे में कैद होते चले जाते हैं। निराशा हमको चिंताओं में लेकर जाएगी, चिंता उदासी में लेकर जाएगी, उदासी अंधकार में और अंधकार मृत्यु में ढकेल देता है। हालेलुया। सो यू नीड टू बी अलर्ट विद द डेंजर ऑफ डिस्करेजमेंट। आपको इस नाश करने वाले इस लोमड़ी से, इस डीमन से, इस निराशा के इस लोमड़ी से हमको सतर्क रहना है। आमीन। जितनी अधिक निराशा शत्रु उंडेलने की कोशिश करेगा, उतने जोर से आप प्रभु का धन्यवाद देना सीखे। हालेलुया। मैं आपको चैलेंज करता हूं, परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। यहां पर एलिजा जो था वो निराश जरूर था, लेकिन इस निराशा में उसने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। लेकिन जब वो उस निराशा में, एकांत में भी प्रार्थना में बना हुआ था, परमेश्वर ने कहा, अब तू अपने अभिषेक को बांटना या शेयर करना शुरू कर। ऑलवेज रिमेंबर योर अनॉइंटिंग विल ब्रिंग यू आउट ऑफ दैट केव। हालेलुया। उस बंदी गृह से, उस पिंजरे से आपका अभिषेक ही है जो आपको बाहर निकाल कर लाएगा। इफ यू वांट टू एनकरेज, देन स्टार्ट एनकरेजिंग समबडी एल्स टुडे। यू नो, अगर आप उत्साह में बने रहना चाहते हैं, आशावादी बने रहना चाहते हैं, तो निराशा में डूबे हुए लोगों को आशा में बढ़ाना सीखे। हालेलुया। हम धर्मी क्या कर रहे हैं, जो पहले ही निराशा में है उसको जाकर और चार बातें ऐसी बोल देते कि वो निकलने के बजाय और धंसता चला जाता है। हम आकर बोलते हैं, ब्रदर तुम्हारी तो गलती थी ना, तुमने ऐसा नहीं करना था, तुमने वैसा नहीं करना था। नहीं नहीं नहीं, अगर आप निराशा से आजादी पाना चाहते हैं तो जो निराशा में डूबे हुए हैं उनको आशा में बढ़ाना सीखे। हालेलुया। द पीपल हु आर डिस्करेज्ड, go and start giving them gospel, right divided word। भावनाओं में आकर नहीं, वचन के आधार पर उसको सांत्वना दे। अगर आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, अच्छा, तो बुरा तो बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर उसका न्याय आपके साथ कर देगा। हालेलुया। इसके घर में क्या चल रहा है, उसकी बीवी का क्या, उसके हस्बैंड का क्या, उसमें समय गंवाने से अच्छा है हेल्दी टॉक करे, है ना, वो बातों को अपने मुख से अंगीकार करे जो आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न कर सके। आमीन। अब मैं अपने बारे में जानता हूं। सी वी ऑल नो दैट, सी आई विल, मैं अपने बारे में बताऊंगा। आई एम अनॉइंटेड टू प्रीच द गॉस्पल, आई एम अनॉइंटेड टू टीच द गॉस्पल, आई एम अनॉइंटेड टू लीड द वर्शिप। गॉड हैज अनॉइंटेड मी टू काउंसिल वन टू वन। एक एक व्यक्ति को जाकर काउंसलिंग करने के लिए परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया है। प्रभु ने मुझे सुसमाचार बांटने और सिखाने के लिए चुना है। प्रभु ने मुझे आराधना की अगुवाई करने के लिए चुना है। और मैंने ये सारी चीजों को इतने वर्षों में सीख लिया है कि जब कभी भी मैं निराश हो जाऊं, Whenever, जब कभी भी शत्रु निराशा का तीर मेरे जीवन पर चलाए, then is the exact time in my life
when I need the mic to preach and to lead the worship. हालेलुया। जब मैं निराशा की ओर बढ़ता चला जाऊं, ये वो सटीक समय है जब मुझे परमेश्वर की आराधना करने की और वचन को बांटने की जरूरत महसूस होती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब मैं उस निराशा की परिस्थिति में भी जब मैं when I do this, I know I am sharing my anointing to someone in the crowd who need it most at that particular time. हालेलुया। जब मैं निराशा की और शत्रु मुझे बढ़ाने लगता है तो आई सर्च मैं आराधना करना शुरू कर देता हूं, मैं वचन को बांटना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं भले ही शत्रु मुझे निराशा की ओर क्यों ना ढकेल रहा हो, पर प्रभु का वो अभिषेक जो परमेश्वर ने मेरे जीवन पर रखा है, मैं उस निराशा की परिस्थिति में जब गीतों को गाना और वचनों को बांटना आरंभ करता हूं तो उस भीड़ में कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति होता है जो उस समय उस निराशा से आजादी को प्राप्त कर लेता है। हालेलुया। इट इज नॉट मी बट द अनॉइंटिंग विच आई कैरी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में जो अभिषेक मुझ पर उंडेला गया है, जब मैं उस निराशा की परिस्थिति में उस अभिषेक को बांटना शुरू करता हूं, मेरा विश्वास है, और मैंने ऐसी परिस्थिति में जब प्रचार किया है, जब ऐसी परिस्थिति में मैंने आराधना की है, अद्भुत गवाहियों को मैंने सुना है कि लोगों को नहीं पता मैं निराश हूं, लोगों को नहीं पता मैं उदास या हताश हूं, बट जब उस निराशा की परिस्थिति में मैं आशा रखकर अब्राहम के समान विश्वास को थामकर जब मैं निराशा की परिस्थिति में जब वचन को बांटता हूं या आराधना की अगुवाई करता हूं, कई लोगों के जीवन में परमेश्वर उस अभिषेक को बांट देता है या फ्लो करना शुरू कर देता है। हालेलुया, आमेन। बिकॉज देखिए, मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से आपको इस बात को बता रहा हूं, क्योंकि पहला राजा उसके 19 वचन, उसके 19 अध्याय 12 वचन को हम निकालेंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 19 एंड वर्स 12। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 12 वचन कहता है, और इजराइल का राजा होने को निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहला के शापात का पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। अब देखिए यहां पर एलाइजा जो है वो खुद निराश है, उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। वो लोगों से पूछ रहा है, बाबा यहोवा को मानते तो यहोवा के साइड हो जाओ, बाल को मानते तो बाल, और लोग दोनों बातों को सुनकर चुपचाप है, क्योंकि वो भी विचलित है, वो भी निराश है, इधर जाने का उधर जाने का, उधर जाने का इधर आने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस परिस्थिति में एलिया जो है वो भी निराशा के पिंजरे में आइसोलेटेड है, अपने आप को एकांत में लेकर गया। लेकिन देखिए इस निराशा की परिस्थिति में वो प्रार्थना कर रहा है, उसने प्रभु से ध्यान हटाकर लोगों से झगड़े झपाटे नहीं कर रहा। वो नहीं तुमको समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोल रहा इधर हो जाओ उधर हो जाओ, नहीं, उसने एकांत में निराशा में जरूर है लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है। और जब निराशा में वो प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू अभी जाकर इस परिस्थिति में निमशे के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक कर। अर्थात भले ही एलाइजा, भले ही एलिया इस समय तू निराश क्यों ना हो, परंतु इस निराशा में भी जब तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो मैं तेरे ऊपर के अभिषेक को बहाता चला जाऊंगा और जीवन के जल की नदियां उस अभिषेक के द्वारा बहते चली जाएगी। हालेलुया। सी हियर गॉड टोल्ड हिम टू शेयर हिज अनॉइंटिंग। सी इफ यू वांट एन एनकरेजमेंट देन स्टार्ट एनकरेजिंग somebody else। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप निराशा से बाहर निकले तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो निराशा में बना हुआ है, या आप उस परिस्थिति में ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाकर उसको आशा बंधाए या उसको आशा से भर दे ताकि आपका अभिषेक उसके जीवन पर बढ़ता चला जाए। हालेलुया। देखिए जहां हमने गिनती की पुस्तक में 21 अध्याय 4 से 9 वचनों में निराशा के विषय में अध्ययन किया, वही उस निराशा से बाहर निकलने का उपाय भी परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। जितने लोगों ने इस अध्ययन को शुरुआत से सुना है, आप जानते हैं हमारा अध्ययन का शुरुआत क्या था, गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसके 4 से 9 वचनों को हमने अध्ययन किया था। आमीन। मैं जब बार बार रोज इन वचनों को पढ़ता हूं तो परमेश्वर ने उसी में से मुझे
आशा की बातों को निकाल कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर देखिए एलिय्याह निराश था, पर निराशा की परिस्थिति में जब उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने जब उसे आज्ञा दी, उसने परमेश्वर को ये नहीं बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं अपना स्थान नहीं छोड़ूंगा, मैं एलीशा को क्यों अपना अनॉइंटिंग बांटूंगा, नहीं नहीं, आई विल नॉट इम्पार्ट माई अनॉइंटिंग, आई विल नॉट शेयर माई अनॉइंटिंग। द वर्ड सेज ही फॉलो द कमांड ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन कहता है उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। सो इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ योर डिस्करेजमेंट, देन स्टार्ट एनकरेजिंग समवन। हालेलुया। अगर आप निराशा से आशा की ओर बढ़ना चाहते हैं, निराशा के उस पिंजरे से आजाद होना चाहते हैं, तो ऐसे ही किसी भाई या बहन को जाकर आप खोजिए जो निराशा का शिकार है, और उनको वचन बांटिए, अपने जीवन की गवाही दीजिए। उनको जाकर अपनी निराशा का कारण मत बताइए कि ब्रदर मेरे साथ ऐसा हो गया, वो पहला ही निराशा में और डूब जाएगा। लेकिन उस निराशा की परिस्थिति में आपको परमेश्वर कहता है कि आप आशा की किरण बनकर उसके जीवन में प्रवेश करें। हालेलुया। परख कर देखे कि यहोवा कैसे आपकी निराशा से निकालकर आपको ज्योति की चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर बन जाता है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा प्रभु ने जरूर आपके जीवन में कार्य किया है। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान महान और जीवित परमेश्वर, इन अद्भुत बातों को वी आर सो थैंकफुल टू यू गॉड फॉर दिस वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट लॉर्ड। वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम विच वी आर स्पेंडिंग विथ यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे साथ बिताए गए समय को तूने तैयार किया राजा, हमारे जीवन में तू लेकर आया। दिन प्रतिदिन प्रभु तू हमें समय देता है राजा, और हमें वचनों को सिखाता है, हमें मजबूत करता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज जितनों ने वचन सुना है उनमें से हर एक को तू स्पर्श कर राजा, और प्रभु स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा इन्हें इस बात की गंभीरता को सिखाना राजा कि निराशा हमें मृत्यु की ओर ढकेलती है। प्रभु इतने दिनों से तूने हमें सिखाया कि कैसे हमें इससे लड़ना है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज के वचनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति में बने रहने पाए, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।